पढ़ने के लिए निकलता है तो उसकी राह में कालीने नहीं, फरिश्ते अपने नूरी पर को बिछा देते हैं, फरिश्ते अपने नूरी पर को बिछा देते हैं। आपने कभी इसका तस्वुर किया होगा? नहीं किया होगा तो सुनिए, आज आप कहते हैं मौलाना इंग्लिश भी पढ़ाइए, मैथ भी पढ़ाइए। ये 1% जो मदरसे में पढ़ते हैं ये इंग्लिश भी पढ़े, मैथ भी पढ़े, साइंस भी पढ़े, तारीख भी पढ़े, ज्योग्राफी भी पढ़े। कभी आपने जाकर कॉलेज में कहा मेरा बेटा आवारा हो रहा है, उसे जरा किरदारे मुस्तफा भी पढ़ाइए? कभी कहा है? हिम्मत। मौलवी पे तो बहुत चिल्लाते हैं, अगर एक बच्चा गड़बड़ा जाए तो गांव का है ना खाने पीने वाला भी जाके चिल्लाता है बंद कर दो मदरसा, ताला लगा दो। कहां मौलवी रहता है? मगर कॉलेज का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। आज तक किसी ने जाकर कहा कॉलेज में ताला लगा दो? बताओ कितनी बेटियां भाग गईं, कभी हुआ के कॉलेज में ताला लगा दो? बताओ कितने लड़के जानी बन गए, कभी हुआ के ताला लगा दो? बताओ कितने लड़कों ने बलात्कार किया, कभी हुआ के ताला लगा दो? कितनी शराब की बोतलें पकड़ी गई, कभी हुआ के ताला लगा दो? नहीं। मगर मदरसे में एक बच्चा अगर गलत हो जाए, सिगरेटी साहब कहाँ है? ताला लगा देंगे, मदरसा बंद कर देंगे, आपको आपकी औकात बता देंगे। ये कौम औकात बताने में कुरान को भूल गई, हदीस को भूल गई, नबी की सुन्नत को तूने भुला दिया। ये 1% जो मदरसे से पढ़ के निकलते हैं, जहां भी रहेंगे हमारी कौम का एक जाहिल आदमी भी कह देता है ऐ मौलाना साहब आप मौलाना है, आपको अच्छा नहीं लगता कि ये सब काम कीजिए। जाहिर सी बात है जब कोई दीन से जुड़ जाए तो आपको इतनी हिम्मत आ जाती है कि कह देते हैं आपके लिए ये अच्छा नहीं लगता। अगर हर मुसलमान दीनदार हो जाए तो हर आदमी दूसरे को कह सकता है तुम मुसलमान हो, तुम्हारे लिए ये काम अच्छा नहीं लगता। लेकिन आओ मैं बताना चाहूंगा साहब, 1% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, 11 बच्चे हाफिजे कुरान बने हैं, इसमें का एक बच्चा किसी बस्ती में जाएगा, जब पढ़कर अपने गांव की मस्जिद में जाएगा, इमाम साहब कहेंगे गांव वालों मुबारक हो, मुबारक हो, आज अपनी बस्ती का एक बच्चा हाफिजे कुरान बन गया है। इंशाअल्लाह इमसाल रमजान में तरावी की नमाज वही पढ़ाएगा। अब साहब एक बच्चा जुमे में खड़ा होता है रमजान में, कहता है अस्सलामु अलैकुम, ऐ बस्ती वालों आपको भी मुबारक हो, आपकी दुआओं से मैं हाफिजे कुरान बन गया, मैं नमाज पढ़ाऊंगा मगर ये सब आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। लेकिन मैं जब हाफिज बन गया हूँ, कुरान पढ़ा हूँ, तो आपके लिए कुछ नसीहत भी करता हूँ। अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इस्लाम में शराब जना जुआ हराम है, इस्लाम में सूद रिश्वत हराम है। आपस में निफाक मत पैदा कीजिए, रमजान का महीना आ रहा है, एक प्याला पानी ही सही मगर दूसरों को इफ्तार जरूर कराइए, एक खजूर ही सही दूसरों को जरूर खिलाइए। ईद का दिन आए, कपड़ा पहनने से पहले पड़ोसी को देख लीजिए, सिलाने से पहले माँ बाप को देख लीजिए, कपड़ा पहनने से लिए भाई बहन की गरीबी को भी देख लीजिए। अब तनहा एक हाफिजे कुरान पूरी बस्ती की भलाई की बात करता है, ईमानदारी की बात करता है, मगर लाखों बच्चे भारत में हर साल डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। ये कितनी भलाई की बात होती, कितनी सच्चाई की बात होती है, कितनी ईमानदारी की बात होती है। आपने कभी उनसे पूछा तालीम का मकसद क्या है? तालीम का मकसद यही है दिन भर डॉक्टर बनकर रहिए, रात को शराब पी करके सो जाइए, दिन भर इंजीनियर बनकर रहिए, रात को जना में मुब्तला हो जाइए, दिन भर साहब आप समाज में ड्यूटी कीजिए और रात को जुआ खेलने वाला बन जाइए। सुल्तान रजा पूछना चाहता है कभी माँ बाप को गालियां दीजिए, जब चाहिए रिमोट दबाकर घर में फिल्म और गाना और मूवी शुरू कर दीजिए, आप आधा हाफ पैंट पहनकर घर में जिंदगी गुजारिए। आपको इतना भी पता नहीं है कि बेटी बहू के सामने कैसे रहना है। अब सवाल ये उठता है, जहां 99% आपने कभी कॉलेज में पूछा मेरा बेटा आवारा कैसे हो गया, मेरी बेटी आवारगी की शिकार कैसे हो गई, मेरे बच्चे कॉलेज में आने के बाद अपना किरदार और कैरेक्टर को कैसे बिगाड़ लिए, बताओ
कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा याद रखना हम किताबें पढ़ाने आए हैं, इसे किरदार और कैरेक्टर सिखाने नहीं आए हैं। हमारे पास कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके जरिया हम इन्हें किरदार और कैरेक्टर सिखाएं। हम इतना कह सकते हैं कि समाज में अच्छा व्यक्ति और इंसान बनकर रहो, मगर कसम खुदा की भूले से भी एक बच्चा भी मदरसे में पढ़ने आ गया तो उसे हमारे उलमा कुरान भी पढ़ाते हैं, साथ में नबी का किरदार भी पढ़ाते हैं। एक बेटी भी पढ़ने आ गई तो उसे कुरान भी पढ़ाते हैं, साथ में सीरते फातिमतु ज़हरा भी पढ़ाते हैं। आप कहेंगे मौलाना फिर किया क्या जाए? मैं कहूंगा 99% को संवारना जरूरी है, जहां ये हमारी कौम के बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे इन्हें संवारने के लिए क्या करना होगा? क्या सबको मौलवी बना दिया जाए, सबको मौलाना बना दिया जाए, सबको हाफिज बना दिया जाए? मैं कहता हूं नहीं। इंजीनियर नहीं बनेंगे तो साहब घर का नक्शा कौन बनाएगा? डॉक्टर नहीं बनेंगे तो इलाज कौन करेगा? प्रोफेसर नहीं बनेंगे तो ज्योग्राफी और फिजिक्स और जमाने की तमाम बातों को कौन बताएगा? लेकिन सुनो सुनो, बच्चे 6 साल के बाद स्कूल में पढ़ते हैं, जो 3 साल की इनकी जिंदगी है, नर्सरी LKG UKG। आप हर बस्ती में इसकी तहरीक चलाइए, हर बस्ती में इसकी तहरीक चलाइए। एमानुअल, डॉन बॉस्को, DPS और CBSE के नाम पे अपने बच्चों को बचपन में साहब जूट बूट पहनाकर ढकेल मत दीजिए, जबरदस्ती ले जाकर स्कूल में कोच कांच मत दीजिए कि इसी में तुझको पढ़ना है वरना पीठ तोड़ देंगे। नहीं, अपने मदरसों को मजबूत कीजिए, इसी में 3 क्लास बेहतरीन बनवाइए, नर्सरी LKG UKG। और कौम का हर बच्चा और हर बच्ची मदरसे में पहले 3 साल पढ़े। एक बेहतरीन मास्टर रखिए, एक बेहतरीन आलिम रखिए, एक बेहतरीन हाफिज रखिए। फ्री में नहीं, पैसा देकर पढ़ाइए। 1 से 100 यहीं पढ़ाइए, क से गया यहीं पढ़ाइए, अलिफ से या यहीं पढ़ाइए, नूरानी कायदा यहीं पढ़ाइए, अनवारे शरीयत यहीं पढ़ाइए, कंजुल ईमान यहीं पढ़ाइए। अब ये छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ पढ़ेंगे, मौलाना मेराज साहब जैसा माहिर इल्म फन लिख कर बताएगा इस्लाम में शराब पीना हराम है। बचपन में उनके ज़हन में बैठाया जाएगा इस्लाम में जना करना हराम है, इस्लाम में जुआ खेलना हराम है। लिखा जाएगा अल हया वो शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। अब जब ये बच्चे मदरसे में 3 साल पढ़कर सब सीखकर 6 साल की उम्र में स्कूल में पढ़ने जाएंगे, मैट्रिक इंटर में जाएंगे, जब हमारी कौम की कोई बेटी इंटर में पहुंचेगी, कॉलेज की छात्रा बनेगी, कॉलेज का कोई आवारा लड़का उसकी फेसबुक पे चैटिंग करने की कोशिश करेगा, उसे व्हाट्सएप से जोड़ने की कोशिश करेगा, उसकी कलाई को थामेगा, तो हमारी कौम की यह शहजादी कहेगी जालिम हट जा, हम कॉलेज की छात्रा बाद में है, खातूने जन्नत की खादिमा पहले है। तुझे पता नहीं है, बचपन में मौलवी साहब ने मदरसे में पढ़ाया था अल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। ला तकरबु जना, कभी जना के करीब न जाना। बगैर निकाह के मर्द औरत का कोई रिश्ता नहीं होता। जालिम हट जा, मेरे ऊपर कभी नजरें न डालना। अरे तू भूल गया मैं उस खातून जन्नत की खादिमा हो जिनकी पोती हजरत सकीना ने बाबा की शहादत के बाद कूफा के बाजार में हजरत सुहेल से कहा था, ऐ सुहेल मेरे बाबा के सर को आगे बढ़वा दीजिए, कहीं कूफियों की नजर हमारे सरों पे न पड़ जाए। ओ इस्लाम की शहजादियों, तुम सिर्फ मुहर्रम में फातिहा ही कराओगी या खातून जन्नत की सुन्नत को भी याद करोगी? जब हमारी कौम की ये बेटियां जब कॉलेजों में ये पढ़कर जाएंगी तो अपनी भी इज्जत की हिफाजत करेंगी, खानदान की भी इज्जत की हिफाजत करेंगी। बताएंगी जालिम हट जा, मेरी कलाई पकड़ता है, ओ देख तेरी कलाई फला ने, तेरी बहन की कलाई फला ने पकड़ ली है। कहेगा किसकी हिम्मत है जो मेरी बहन की कलाई पकड़ ले? तो हमारी कौम की शहजादी कहेगी जब तेरी बहन की कोई कलाई पकड़े तुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी कलाई तू पकड़ेगा तो मेरे भाई को कब अच्छा लगेगा? ओ इस्लाम की शहजादियों, आज तुम गैरों की मोटरसाइकिल पे घूमती हो, गैरों के साथ रंग रलियां मनाती हो, गैरों के साथ पार्कों में घूमती हो, तुम सोचती हो ये तेरी जवानी हमेशा के लिए है, तुम
सोचती हो तेरा ये हुस्नो जमाल हमेशा के लिए है। याद रखना, ये एक बार जो इज्जत चली गई कभी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती।